गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आपके सामने फिर से आई हूँ द बुक पावर ऑफ नाउ लेकर। हम इसके सेकंड चैप्टर पे थे। हेडिंग है द ईगो सर्च फॉर होलनेस। जो हमारा अहम है वो पूर्णता की तलाश में हमेशा रहता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द इमोशनल पेन दैट इज़ an intrinsic part of egoic mind is a deep-seated sense of lack or incompleteness, of not being whole. In some people, this is conscious, in others, unconscious. जो हमारा इमोशनल पेन यानी कि दर्द वाला भावनाओं वाला दर्द होता है वो मेनली क्या है, वो जो हमारा अहम है उसी का एक अंदरूनी भाग है। इसके अंदर हमारे इमोशंस के अंदर गहराई में एक अपूर्णता का भाव छुपा रहता है, जो ये अंदर से फील कराता है कि हम लोग कंप्लीट नहीं हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी किसी व्यक्ति में ये चेतना में है और किसी किसी के अंदर ये अचेतन रूप में पड़ा रहता है। जैसे कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम पूरे हो जाएंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हम पूरे हो जाएंगे। हम मतलब कहीं ना कहीं सबके अंदर कोई ना कोई कमी का भाव रहता है। किसी को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर ये पड़ा हुआ है और वो जो भी कर रहा है उसके एक्शंस में, उसके सोचने के पैटर्न में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश है, जो कि अगेन उसके डीप में बसी हुई अपूर्णता के भाव का ही प्रतीक है। इफ़ इट इज़ कॉन्शियस, अगर ये चेतना में है, इट मैनिफेस्ट एज द अनसेटलिंग एंड कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वर्दी और गुड इनफ। ये सामने कैसे आएगी? कभी ना रुकने वाली, सेटल होने वाली एक लगातार एक फीलिंग होती है कि मैं अधूरा हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मुझे इससे और अच्छा होना चाहिए था, मैं बढ़िया से नहीं कर पा रहा हूँ। इफ़ इट इज़ अनकॉन्शियस, अगर ये अचेतन है, इट विल ओनली बी फेल्ट इनडायरेक्टली एज इंटेंस क्रेविंग, वांटिंग एंड नीडिंग। अगर हमें हमारी जानकारी में नहीं है तो ये हमें महसूस कैसे होती है? हमें महसूस होगी अंदर से एक बहुत कोई अथाह चाहना होती है, लैक होती है, या हमें कुछ ऐसा महसूस होगा कि मुझे कुछ चाहिए है, ये एक अंदर से नीड महसूस होती है। इस तरीके से किसी न किसी शेड में वो बाहर को व्यक्त होती है। इन ईदर केस पीपल विल ऑफन इंटर इनटू कंपल्सिव परस्यूट ऑफ ईगो ग्रेटिफिकेशन एंड थिंग्स टू आइडेंटिफाई विद इन ऑर्डर टू फिल दिस होल दे फील विद इन। दोनों ही केसेस में जो लोग हैं वो एक आवरण को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं अपने अहम को बढ़ावा देने के लिए, और किसी न किसी चीज़ के द्वारा खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो पूर्ण महसूस कर सकें और जो उनके अंदर लैक है उसको ढक सकें। मतलब कहने का ये है कि वो बाह्य रूप से कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करते हैं, या किसी ऐसी चीज़ के द्वारा खुद को पूर्ण कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके अंदर बसा ये अपूर्णता का भाव टेम्परेरी रूप से पूर्ण महसूस हो। सो दे स्ट्राइव आफ्टर पोजेशंस, money, success, power, recognition or a special relationship, basically so they can feel better about themselves. इसलिए वो करते क्या हैं? कुछ ना कुछ ऐसा पोजेशन रखेंगे अपने पास, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ, जैसे लोग नहीं एक्सक्लूसिव चीज़ें लेके आते हैं जो किसी और के पास नहीं दिखाई दे, कुछ अनोखे टाइप की हों,
जिसका कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस हो, या फिर वो पैसा इकट्ठा इतना कमा लेना चाहते हैं कि उनको बड़ा समझे लोग, सक्सेस पाना चाहते हैं। शक्ति वाले जैसे लोग वो अपने कॉन्टैक्ट्स में बहुत बड़े बड़े लोगों को रखते हैं, या खुद को अपना ऐसा बना लेते हैं कि लोग उनकी पावर से डरें। रिकग्निशन, अपनी पहचान बनाने की चाहना होती है। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी वैल्यू को बढ़ा हुआ महसूस करें, अपने बारे में और अच्छा महसूस कर सकें, और भी ज़्यादा अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकें। बट इवन व्हेन दे अटेन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन तब भी जब ये सारी चीज़ें वो प्राप्त कर भी लेते हैं, तब भी उन्हें ऐसा बहुत जल्दी प्रतीत होने लगता है कि अभी भी उनके अंदर एक होल है, एक खाली जगह पड़ी हुई है, और वो एक होल कैसा गड्ढा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। यानी कि एक सुरंग है जिसका दूसरा छोर ही नहीं है कोई। मतलब वो जो अपूर्णता का भाव है, सब कुछ मिलने के बाद भी वैसे का वैसा ही है, और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कैसे ही पूर्ण महसूस किया जाए, कैसे हम पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें हमारे उस चीज़ को कभी भर नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए ज़रूर ऐसा महसूस कराएंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, एक जो अहम है फाल्स ईगो के चलते। लेकिन सत्यता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन दे आर रियली इन ट्रबल, तो वो वास्तविकता में बहुत समस्या में, परेशानी में आ जाते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट डिल्यूड देम सेल्फ एनी मोर, क्योंकि वो अब अपने आप को और भ्रम में नहीं रख सकते हैं। वेल दे कैन डू, हाँ वो कर सकते हैं, बट इट गेट्स मोर डिफ़िकल्ट। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। एज लॉन्ग एज ईगोइक माइंड इज़ रनिंग योर लाइफ, जैसे जितने लंबे समय तक हमारा जो अहम है वो हमारा जीवन को गवर्न कर रहा होता है, हमारे ऊपर हावी हो रहा होता है, यू कैन नॉट ट्रूली बी एट ईज़, आप पूरी तरह से सच्चे भाव उस पर आप ईज़ में नहीं रह सकते, मतलब कि रिलैक्स नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी एट पीस, आप शांति में नहीं आ सकते, और आप पूर्ण नहीं महसूस कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरवल, थोड़ी ही समय अंतराल के अतिरिक्त पूरे टाइम आप कहीं ना कहीं अपूर्ण, अशांत और अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। व्हेन यू ऑब्टेन वॉट यू वांटेड, जब आपको ये मिल जाता है जो आप चाहते हैं। व्हेन ए क्रेविंग हैज़ जस्ट बीन फुलफिल्ड, जब आपने जो चीज़ चाही थी वो थोड़ी देर मिल गई है, उतने समय के लिए आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके अलावा आप अभी भी ईज़ में नहीं हैं, पीस में नहीं हैं, और फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे टाइम में मच वांट्स मोर वाला हावी चल रहा है। एक चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद फिर कुछ और चाहने की इच्छा होने लगेगी, फिर वो चीज़ चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ और चाहिए। मतलब जितनी देर वो मिल रहा है तुरंत में तो बड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और चाहिए। तो ये नेवर एंडिंग है जिसका कोई और छोर नहीं है। इट नीड टू बी बोथ डिफेंडेड एंड फीड कॉन्स्टेंटली, ये ऐसा भी है, ऐसा हम है, कुछ ऐसा है कि आपको हमेशा इसको डिफेंड करना पड़ता है, इसका बचाव करना पड़ता है, और इसको लगातार भोजन देते रहना पड़ता है। किसको? यानी कि जो हमारा अहम है, उसी को संतुष्ट करने के लिए हम सारा कुछ करते चले जाते हैं। The most common ego identifications have to do with possessions, जो सबसे ज़्यादा अहम के द्वारा हमारी आइडेंटिटी है वो हम कैसे प्रूफ होती है। हम पोजीशन रखना चाहते हैं, वो पोजीशन कैसा भी हो सकता है, सोशल स्टेटस हो सकता है, पहचान हो सकती है, अपने कार्य क्षेत्र में अपना परफेक्ट करने का, जानकारी ज़्यादा बढ़ाएंगे, या शिक्षित होने की चाहना होगी, खूबसूरत दिखना चाहेंगे, कुछ अलग से हमारे अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप कुछ अलग से होने चाहिए, सो कॉल्ड दिखावे वाले ऊंचे लोगों के साथ में संबंध, और हमारी
पर्सनल और जो हमारी फैमिली की हिस्ट्री है उसको बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं, वो कुछ अलग होनी चाहिए। हमारा जो विश्वास करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, ये सारी चीज़ें हम ऐसी रखना चाहते हैं जिससे कुछ हम अंदर से अलग सा महसूस कर सकें, और हमारा उसके साथ में हम फिर पकड़ बना लेते हैं कि हम लोगों का बिलीफ सिस्टम अच्छा है, दूसरे का ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, औरों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। समवॉट कहीं ना कहीं एक ग्रेटनेस उन पोजीशन के चलते अपने साथ महसूस करने के लिए हम उन चीज़ों को हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उन चीज़ों को हम बरकरार रख सकें। ये हमारा अहम हमसे करवा रहा है कि अगर वो नो कॉमन फील करने लगता है या डाउन फील करने लगता है तो उसको लगता है कि मेरा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इसमें ही सारा कुछ आ जाएगा, जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, और बहुत सामूहिक जो हमारी हम अपनी पहचान बना के रखते आए हैं या रखना चाहते हैं। नन ऑफ दिस इज ऐसा क्यों, लेकिन क्या ऐसा है? क्या ये सब हमारी पहचान है, वास्तविक पहचान है? नहीं, ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। नन ऑफ दिस इज़ यू, इनमें से कुछ भी तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम एक एम्प्टीनेस हो, फ्रीनेस हो, बीइंग हो। तुम जस्ट हो, यू जस्ट आर, जिसको किसी पोजीशन, किसी आइडेंटिटी, किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी आकार, किसी धर्म, किसी जात, किसी संबंध की ज़रूरत नहीं है अपनी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि खुद को प्राप्त करना ही वास्तविकता में सबसे बड़ी चीज़ है। उसको समझने के साथ ही पूर्णता अपने आप आ जाती है। उसके लिए किसी बाह्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। डू यू फाइंड दिस फ्राइटनिंग? क्या ये सब सुन के आपको भय तो नहीं महसूस हुआ? और इज़ इट अ रिलीफ टू नो दिस? या ये सब जान के आपको थोड़ा सा प्रसन्नता महसूस हुई है, राहत महसूस हुई है? All of things you will have to relinquish sooner or later. ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी आप इसका आनंद उठाने लगेंगे, जल्द में, या हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे। Perhaps you find it as yet hard to believe. शायद आप इस वक्त इस चीज़ पे विश्वास करना मुश्किल पा रहे होंगे। And I am currently not asking you to believe. और मैं इस वक्त आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस पे भरोसा करें, क्योंकि जो अभी आपकी पहचान है वो इन सब की वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अभी आप इस चीज़ को अभी योर आइडेंटिटी कैन नॉट बी फाउंड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स। ना मैं अभी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी पहचान है वो इन सब चीज़ों में नहीं है। यू विल नो द ट्रुथ ऑफ इट फॉर योर सेल्फ। आप खुद ही सत्यता को, अपने लिए जो सत्य है उसको थोड़े समय में जान पाएंगे। यू विल नो इट एट द लेटेस्ट, और आप बहुत जल्द ही जान पाएंगे जब आप ये महसूस कर पाएंगे कि मृत्यु आपके करीब आ रही है। डेथ इज़ स्ट्रिपिंग अवे ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट यू। जो मृत्यु है वो हमारे पास से हर चीज़, उस चीज़ को ले जाएगी जो हमारा नहीं है। चाहे पोजीशंस हों, चाहे रिश्ते नाते हों, चाहे सांसारिक पहचान हो, चाहे धर्म हो, जात हो, ये शरीर जो कि जिसको हमने सबसे ज़्यादा अपना मान रखा है, ये सभी कुछ जो है मृत्यु के साथ में जाने वाला है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जितना भी बाह्य रूप से हमें दिख रहा है या फिर इस शरीर के द्वारा हम महसूस कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम महसूस कर रहे हैं, हम बड़ा महसूस कर रहे हैं, ऊंचा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, उत्तम महसूस कर रहे हैं, ये सारा कुछ शरीर के द्वारा ही बनाया हुआ है। और शरीर के जाने के साथ ही ये सब कुछ चले जाने वाला है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि नथिंग ऑफ इट इज़ यू।
क्योंकि ये सब तो विनाश में जाने वाला है, तो ख़त्म होने के लिए ही है। डेथ इज़ स्ट्रिपिंग अवे ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट यू। मृत्यु हर चीज़ को आपसे दूर ले जाएगी जो आप नहीं हो। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ टू डाई बिफोर यू डाई। जो जीवन का सीक्रेट है वो ये है कि आप अपनी मृत्यु से पहले ही खुद को मृत मान लें या मृत हो जाएं। एंड फाइंड दैट देयर इज़ नो डेथ। और ये जान लें कि यहाँ पे मृत्यु तो है ही नहीं। कैसे? क्या मृत्यु किसकी होती है? जो बीइंग है, जो कॉन्शियस है, चैतन्य है, जो शरीर को चला रहा है, वो कभी भी विनाश में नहीं जाता। विनाश सारा कुछ उन चीज़ों का होता है जो इस रियल जो बीइंग है, हमारा आत्मस्वरूप है, इसने टेम्परेरी रूप से धारण किया हुआ है इन चीज़ों को फील करने के लिए। ना कि जो चीज़ें हम फील कर रहे हैं वो सच हैं, जो फील करने वाला है वो सच है। जो हमारा आत्मस्वरूप है वही सच है। उसके अलावा बाकी सारा कुछ विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, अस्थाई है। जो स्थायी है वो ये है, जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो हमारा चैतन्य शरीर है, जो रियल आप हैं। ठीक है? या इसलिए आप अपनी बीइंग को पहचानें और बाकी चीज़ों को दृष्टा भाव से देखें, उनका अनुभव करें, उनका उपयोग करें और उनमें आसक्त हुए बिना अपने स्वरूप में स्थित रहने का प्रयास करते रहें, ताकि उनका आना और जाना आप पे असर ना डाले। यही अब तक के रीडिंग का भाव है। एंड इसमें जो टैग लाइन है वो ये है, डाई बिफोर यू डाई। मृत्यु के आने से पहले ही मर जाओ। मरना वैसे नहीं मरना है। मरना कैसे है? जितना भी बाह्य आरोपित चीज़ है उसको अपना ना मानना है, वो उसको अपने से अलग ही देखना है और उसमें खुद को स्थित नहीं करना है। जस्ट उसको अगर मिलता है तो यूज़ करना है, नहीं मिलता है तो चाहना में नहीं रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी आपको पूर्ण नहीं बना सकती हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू ऑल। थैंक यू गॉड। ओके, नमस्ते।